कोई भी शख्स किसी चीज पे स्टैंड लेता है तो हम उसको कहते हैं ये मर्द का बच्चा है, और अगर कोई स्टैंड नहीं लेता, झुक जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये नामर्द हो गया। पाकिस्तान को भी आज से 40 साल पहले नामर्द कर दिया गया था। वो कैसे किया गया था, इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, जरूर देखिएगा। तलबा तंजीमों का आगाज़ यूरोप में मजालिस मुबाहसा के तौर पर हुआ। मकसद ये था कि तलबा दौरे तालिब इल्म जिसे मुल्क, समाज और इंसानियत के अहम मसाइल पर गौर व फिक्र के आदी बन जाएं। इनमें सेहतमंद मुबाहसों की आदत पैदा हो और जमहूरी मिजाज परवान चढ़ सके। 20वीं सदी आलमी इस्तेमार के खिलाफ जदोजहद और सियासी नजरियात की सदी थी। चनांचे अक्सर मुल्कों में तलबा तंजीमें अपने अपने मुआशरों के सियासी रुझानात से भी मुतासिर हुई। हमारे मुल्क समेत कई मुल्कों में तलबा तंजीमों ने आज़ादी की जदोजहद में कौमी कायदीन के शाना बशाना सरगर्म हिस्सा लिया। तलबा तंजीमें तलबा को माशरे के गोनागुन मसाइल समझने में मदद देती हैं। यहाँ इनकी कायदाना सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। ये तंजीमें तलबा को बातचीत, मुशावरत, बहस मुबाहिसा, फैसला साजी, मसाइल और मुश्किलात के हल और मुज़ाहमत वगैरह के आदाब व सलीका सिखाती हैं। और इसी सिलसिले में दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 17 तमाम तलबा को तंजीमें बनाने और इनका हिस्सा बनने का आईनी हक भी फराहम करता है। मगर बदकिस्मती से तलबा की नुमाइंदगी और एहतजाजी सियासत अब हमारे मुल्क में एक बहुत ही हसास मौजू बन चुका है। एक तरफ सियासी जमातें हैं जो अपने मफादात के लिए एहतजाज के नाम पर तलबा का इस्तेहसाल कर रही हैं, और दूसरी तरफ मुल्की जामियात हैं जो तलबा को खामोश तमाशाई बनाए रखना चाहती हैं। वो माशरे से इख्तलाफ और एहतजाज की तमाम सूरतें खत्म कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि तलबा सिर्फ अपनी ज़रूरतों और तआइशात से गर्ज रखें और इज्तिमाई मामलात में इनकी मालूमात, बेदारी और दिलचस्पी कम से कम हो। अगर देखा जाए तो तलबा तंजीमें और तलबा सियासत दूसरी गैर नसाबी सरगर्मियों हुई की तरह एक सरगर्मी है जिससे तलबा की सियासी तरबियत होती है, और इन तंजीमों से तलबा को सियासी मशक का मौका मिलता है। मगर 9 फरवरी 1984 को जनरल ज़िया-उल हक ने तलबा की बढ़ती मज़ाहमत के पेश नज़र इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। आज तलबा की अक्सरियत इन तंजीमों से वाकिफ ही नहीं है, चाहे वो इस बात से वाकिफ है कि किस तरह से उनकी आज़ादी सलब कर ली गई और इन्हें एक कारोबारी निज़ाम तालीम का हिस्सा बना दिया गया। आज जामियात में कारोबारी इंतजामिया हर जायज़ और नाजायज़ फैसले को बाआसानी तलबा पर मुसल्लत कर सकती है, मगर कोई मुअस्सर आवाज़ नहीं जो मुज़ाहमत दिखा सके। इसके अलावा अमली सियासत में क़यादत का वो बहरान पैदा हो चुका है कि बहुत से गैर सियासी अनासर मुल्की सियासत को तबाहकुन हद तक नुकसान पहुँचा चुके हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ तलबा तंजीमों पर पाबंदी है। हमारे सामने है कि बांग्लादेश में नौजवान उठते हैं और पूरे मुल्क के अंदर सब कुछ बदल कर रख देते हैं, और वो लोग जो अपने आप को बांग्लादेश का बानी समझते थे उनको इस इज्जत से ही बर्खास्त कर देते हैं। और दूसरी तरफ भारत के अंदर हमने देखा कि जंतर मंतर की सूरत में नौजवान उठते हैं और मोदी की बदमाश हुकूमत, जिसे सियासी हुकूमतें भी हिला नहीं पा रही थी, वो थर थर कांपती है और उसे अपना वजीर फारिग करना पड़ता है। ये इतना बड़ा तब्दीली नौजवान लेकर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना तो नौजवान मौजूदा हालात में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही मुस्तकबिल में कुछ इनसे उम्मीद है, इसलिए कि इन्हें तलबा यूनियन से महरूम किया गया। नतीजा ये है कि वो बिल्कुल सियासी नाबालगियत का शिकार हैं और इस तरह पाकिस्तान सियासी तौर पर नामर्दगी का शिकार है। वो लोग जिन्होंने तलबा यूनियन को अपनी सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया वो भी इसमें शरीक जुर्म हैं, और वो लोग जिन्होंने उस वक़्त स्टैंड नहीं लिया, यहाँ तक कि आज 40 साल गुजर गए हैं और ये एक ताफ़ुन ज़दा लाश बन चुकी है, वो भी इसमें शरीक जुर्म है।